हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे अपवर्तन के बारे में और उसमें आज हम पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बच्चों, ये हमारा आज का टॉपिक है, इसको हम कंप्लीट करेंगे। बच्चों अपवर्तन हमने स्टार्ट किया विद्यार्थियों, हम अपवर्तन को स्टार्ट किया, अपवर्तन के नियम पढ़े, अपवर्तन के उदाहरण पढ़े। हमने एक और चीज पढ़ी इसमें छोटी सी, वो था वायुमंडलीय अपवर्तन। हमारा लास्ट टॉपिक क्या था बच्चों? वायुमंडलीय अपवर्तन। और आज का हमारा टॉपिक है बच्चों पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बच्चों तो इसको हम आज स्टार्ट करते हैं। अपवर्तन आपने पढ़ा कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो माध्यम को मिलाने वाली रेखा पर अपने पथ से क्या होती है? विचलित होती है। और ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का वेग क्या होता है? अलग अलग होता है। और ये हम चर्चा कर चुके हैं विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बच्चों ये भी एक तरह का अपवर्तन है, पर यहाँ पर अपवर्तन ना होके क्या हो जाता है बच्चों? परावर्तन। इस चीज को समझना, होना क्या चाहिए बच्चों? अपवर्तन, और हो क्या जाता है? परावर्तन। बच्चों ध्यान रखना, ये इस चीज को समझने वाली बात है, डिस्कस करेंगे इसको। सबसे पहले ऐसा कब होता है, क्या शर्तें हैं बच्चों? सबसे पहले शर्तें क्या है? पहली शर्त है प्रकाश किरण सघन माध्यम से, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। ऐसा कब होगा? जब इस पहली शर्त का पालन होगा। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए, ध्यान रखना। तो यह अपनी पहली कंडीशन बच्चों कि एक माध्यम सघन, दूसरा क्या? विरल। और प्रकाश किरण किससे जाएगी? सघन से विरल में। किससे जाएगी बच्चों? सघन से विरल में, ध्यान रखना। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हीरे का चमकना। अभी बताऊंगा बच्चों, एक एक करके एग्जांपल समेत बताऊंगा बच्चों। पहले आप शर्तें ध्यान रखो, मैं इसको अलग तरीके से पढ़ाता हूँ। सबसे पहले हम शर्तों की बात करेंगे, ये शर्तें पूरी होगी तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। और दूसरा बच्चों, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ये बच्चों एक और चीज आ गई, यहाँ पे वर्ड आया क्रांतिक कोण। इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? क्रिटिकल एंगल, ध्यान रखना। तो ये इससे क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए विद्यार्थियों? अधिक होना चाहिए। तो दो शर्तें कौन सी है बच्चों? प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी बच्चों? सघन माध्यम से। किस में जाएगी? विरल में। और दूसरा, आपतन कोण का मान किससे अधिक होगा विद्यार्थियों? क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। तो दो शर्तें हैं। ये जब शर्तें पूरी होगी तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, नहीं तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा बच्चों। ये शर्तें एक बार नोट कर लो, फिर मैं आगे बात करता हूँ बच्चों क्या करना है। एक बार आप इन शर्तों को क्या करो बच्चों? अच्छे से नोट कर लो, फिर मैं इस क्रांतिक कोण को भी समझाऊंगा बच्चों। यहाँ पे जो बात है क्रांतिक कोण, उसको भी मैं डिटेल में लेके चलूंगा। क्रांतिक कोण क्या होता है, क्या नहीं होता है, अभी उसकी चर्चा भी करेंगे और डायग्राम भी बनाऊंगा। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। क्रांतिक कोण की परिभाषा भी आ सकती है। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें हमको पूछ सकते हैं सीधा सीधा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्या लिखो? शर्तें लिखो। तो विद्यार्थियों नोट कर लिया, इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं डायग्राम से, फिर मैं सब बातें करता हूँ। क्रांतिक कोण वगैरह क्या उसको समझते हैं हम लोग, पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो बच्चों हमारे पास क्या है, ये है अपना नीचे, इसके नीचे बच्चों सघन माध्यम। कौन सा माध्यम? सघन, डेंसर मीडियम। और ये माध्यम है विरल। जैसे मान लो ये नीचे पानी ले लिया, ऊपर वायु ले ली। मान लो नीचे क्या हो? पानी, ऊपर क्या? वायु। मान लो कुछ भी हो सकता है, सघन विरल। अब एक सघन होगा, दूसरा क्या होगा? विरल। दोनों की तुलना करेंगे हम लोग, ठीक है? ये अभिलंब है। अब क्या हुआ बच्चों? प्रकाश किरण ये आई और अभिलंब से क्या हट जाएगी? परे हट जाएगी, क्योंकि प्रकाश किरण कहाँ जा रही है? सघन से विरल माध्यम में जा रही है। अभिलंब से क्या हट गई? परे हट गई। सबको पता है, ध्यान रखना कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जाएगी, अभिलंब से क्या हट जाएगी? परे। इसको जाना कहाँ चाहिए बच्चों?
सीधा, पर ऐसा होता नहीं है, वो अभिलंब से क्या हट जाती है बच्चों, परे हट जाती है, ये तो पता है आपको। सेकंड कंडीशन लेता हूं बच्चों, अब बच्चों क्या कर रहा हूं मैं, समझना, इस आपतन कोण को क्या कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं। जब मैं इसको बढ़ाऊंगा तो आर का मान भी क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। आई का मान बढ़ाने पर आर के मान में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, अगर मैं इसका मान बढ़ा रहा हूं, इसका मान बढ़ रहा है, और जैसे जैसे इसका मान बढ़ाऊंगा इसका मान बढ़ेगा, और एक ऐसी स्थिति आएगी जब इस आई के एक विशेष मान पर, आई के एक विशेष मान पर बच्चों, ये आई, आर का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। आई के एक विशेष मान पर आर का मान क्या हो गया, 90 डिग्री। उस आई के मान को हम लोग क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। यहाँ पे आई सी का मतलब क्या है, आई सी का मतलब है क्रांतिक कोण। आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान कितना हो, 90 डिग्री। बच्चों पता है ना, ये बड़ा है तो इसको मैंने 30 है तो 40, इसको बड़ा है ये बढ़ेगा, ये पहले 90 पहुंचेगा, ये बाद में पहुंचेगा। क्यों, क्योंकि प्रकाश किरण इसको जाना कहां चाहिए, सीधा, पर वो अभिलंब से क्या हट जाएगी, परे हट जाएगी। तो आपतन कोण का एक विशेष मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान क्या हो, 90 डिग्री हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं, ध्यान रखना। अब बच्चों आगे देखो, अब यदि हमारा आपतन कोण का मान आई सी से क्या हो, बड़ा, तो क्या हो जाएगा, ये वापस इधर ही आ जाएगी, ध्यान रखना। ये आई है, क्या है, आई, और यहाँ पे आई जो है वो आई सी से क्या है, बड़ा है, तो प्रकाश किरण क्या हो गई, वापस इसी माध्यम में आ गई। इसको जाना कहां चाहिए, उस माध्यम में पर टकरा कर वापस आ गई। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहाँ पर आई क्या है, आई सी से क्या है, छोटा है। तो दो शर्तें, प्रकाश किरण कौन से माध्यम से, सघन, ऊपर कौन सा है, विरल, सघन से विरल में जा रही है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या है, अधिक है। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में हम देख रहे हैं कि प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में आ जाती है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो तथा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो, तो प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में आ जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। रटना नहीं है बच्चों, समझो, सिंपल। प्रकाश किरण सघन माध्यम से किसमें जा रही है, विरल माध्यम में। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या है, अधिक है। प्रकाश किरण क्या हो गई, पाछी आई, गई को नहीं, पाछी आई रही। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। होना चाहिए अपवर्तन, हो रहा है परावर्तन। और क्रांतिक कोण का मतलब क्या है, आपतन कोण का वह विशेष मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान कितना है बच्चों, 90 डिग्री है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। इसको नोट कर लो, डायग्राम से आपको सारी चीज क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छे से बच्चों नोट कर लो इसको एकदम अच्छे तरीके से, फिर मैं आगे और चलते हैं। अभी आगे बात करें। अब हम परिभाषाएं लिखते हैं जो मैंने, सबसे पहले हम बात करते हैं क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। प्रकाश किरण जा रही है सघन से विरल में, तो ध्यान रखना कि आपतन कोण का वह विशेष मान
आया आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, क्या कहते हैं उसे? क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं विद्यार्थियों। क्या कहते हैं? क्रिटिकल। ऐसा कब होगा? जब प्रकाश किरण क्या होगी? जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन कर रही हो। आई बात समझ में विद्यार्थियों? तो क्या आ गया? क्रांतिक कोण। इसे IC से प्रदर्शित करते हैं। इसे IC से प्रदर्शित करते हैं। हो गया बच्चों। पहली परिभाषा क्या हो गई बच्चों? क्रांतिक कोण। किसकी परिभाषा हो गई बच्चों? क्रांतिक कोण की परिभाषा। दूसरी परिभाषा क्या है बच्चों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हमारा आज का टॉपिक। इसको शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? TIR। क्या लिखेंगे? जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही हो, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही हो तथा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो, क्रांतिक कोण से अधिक हो। I is greater than IC। तब वह प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बच्चों ये मैंने लिखवाई दोनों परिभाषाएं। क्रांतिक कोण, ये दोनों बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दोनों परिभाषाएं एग्जाम में, यह टॉपिक आपके एग्जाम में आने लायक है। आपके बुक में इतना ही दिया है। अभी मैं कुछ इसके एग्जाम्पल भी आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी मैं चर्चा करने वाला हूँ इसके एग्जाम्पल के बारे में बच्चों, इसके उदाहरणों के बारे में। तो आप इसको एक बार नोट कर लो बच्चों। इस टॉपिक के बाद बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे लेंस के बारे में। किसके बारे में? लेंस। आपका एक टॉपिक है वर्ण विक्षेपण। वह वर्ण विक्षेपण बच्चों मैं बाद में कराऊंगा लेंस के बाद। जब लेंस पूरा पढ़ लेंगे फिर मैं आपको प्रिज्म और वर्ण विक्षेपण के बारे में समझाऊंगा डिटेल में। जो चीजें आपके काम की है वो समझाऊंगा, ध्यान रखना बच्चों। तो लेंस चलेगा इसके बाद 2 दिन, लेंस के बाद 1 दिन चलेगा वर्ण विक्षेपण और 2 दिन चलेगा आंख। तो जल्दी आपका ये चैप्टर पूरा होने वाला है। बहुत डिटेल में बच्चों एक एक पॉइंट को लेके डिस्कस किया है, कोई चीज छोड़ी नहीं है। बच्चों आगे बढ़े। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। पूर्ण आंतरिक
परावर्तन के उदाहरण। आपकी बुक में दिया हुआ प्रकाशीय तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशीय तंतु खाली नाम लिखा हुआ है, मैं पूरा समझाता हूं। ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं इसको। इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। प्रकाशीय तंतु या ऑप्टिकल फाइबर इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। कौन से सिद्धांत पे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे। बच्चों ध्यान रखना, ऑप्टिकल फाइबर ऐसा होता है, इसमें क्या करते हैं, हम एक संकेत भेजा, वो संकेत क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वापस आ जाएगा। और ऐसे वो संकेत क्या करते हैं, गति करते हैं, ऊर्जा की हानि कम होती है। आप आजकल देखते हो हाई इंटरनेट स्पीड आती है, जो हम नई नई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। वैसे अभी आपने ये भी सुना होगा कि अंडमान निकोबार से भारत ने क्या किया, समुद्र के अंदर ऑप्टिकल फाइबर की केबल बिछाई। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, संदेश, डेटा को भेजने के लिए हम लोग इस तरह का यूज करते हैं। इसमें बहुत सारे सिग्नल को हम भेज सकते हैं, ऊर्जा हानि क्या होती है, बहुत ही कम होती है, और वो इसी सिद्धांत पे काम करता है। तो ध्यान रखना, पहला क्या लिखा, प्रकाशीय तंतु इसी सिद्धांत पे कार्य करते हैं। दूसरा, हीरे का चमकना, हीरे का चमकना इसी सिद्धांत पर, या हीरे के चमकने को इसी सिद्धांत के आधार पर, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर समझाया जा सकता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर समझाया जा सकता है। हीरे को इसी आधार पे समझाए। हीरे में क्या होता है, हीरे की कटिंग इस प्रकार करते हैं, हीरे को इस प्रकार से काटा जाता है कि जैसे मान लो कोई प्रकाश इसके अंदर प्रवेश किया, चलो वो तो हो गया। अब मान लो वापस टकराएगा यहाँ पर, जब वो वापस बाहर निकल रहा है तो यहाँ पर क्या हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहाँ पर जब वापस बाहर निकल रहा है, यहाँ पे क्या हो गया, तो उसकी दीवारों पर क्या होता है, जब प्रकाश एक बार अंदर प्रवेश गया, वो बार बार टकरा कर वापस ऐसे चलता रहता है। इस कारण हीरा क्या होता है, चमकता हुआ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए क्रांति कोण का मान बहुत ही कम होता है। अगर आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा है तो वापस प्रकाश क्या हो जाएगा, उसी माध्यम में आ जाएगा। इसको भी इसी सिद्धांत के आधार पे समझाया जा सकता है। एक और चीज है मृग मरीचिका। मृग मरीचिका, या जिसको बोलते हैं मिराज, ये खाने वाली मिराज नहीं है, इसी सिद्धांत पर आधारित है, या इसी सिद्धांत पर आधारित है, इसी से समझाया जा सकता है। आप देखते हो अक्सर गाड़ियों में या बसों में सफर करते हो तो गर्मी के दिनों में आप देखते हो, आपको सड़क पे या दूर जगह पे क्या होता है, पानी दिखाई देता है। ऐसा अक्सर क्या होता है, मरुस्थल में। और यह एक प्रकार का क्या है, भ्रम है, एक प्रकार का क्या है, भ्रम है, ध्यान रखना। और इसको इसी सिद्धांत के आधार पे समझाया जा सकता है, ध्यान रखना, इसी सिद्धांत के आधार पे समझाया जा सकता है। किसको, मृग मरीचिका के बनने को। और ध्यान रखना, इंद्रधनुष की बात करो ना, तो इंद्रधनुष में बहुत सारी चीजें काम आएगी, अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो उसमें से पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी इंद्रधनुष के काम आता है। ये अभी हमारे काम करनी है। अभी हमको तीन ही बातें ध्यान रखनी है। प्रकाशीय तंतु इसी सिद्धांत पे कार्य करते हैं, हीरे को चमकने को इसी आधार पे समझाया जा सकता है, मृग मरीचिका इसी सिद्धांत पे आधारित है, या मृग मरीचिका का बनना इसी सिद्धांत से समझाया जा सकता है। बच्चों इसको नोट कर लो अच्छे से। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अभी ये आज के लिए इतना करते हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे लेंस के बारे में, गोलीय सतह से कैसे अपवर्तन होता है इसके बारे में, और लेंस से कैसे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो बच्चों आप वीडियो को बच्चों ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों इसको शेयर करें, आप इसको शेयर करोगे बच्चों, हम लोग ज्यादा मोटिवेट होंगे। आप इस बात को समझो, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो बच्चों।
और अगर आपको डाउट हो तो आप स्कूल में आके पूछ सकते हैं डाउट्स, आपके डाउट्स तो हम हमेशा स्कूल में आपको मिलते हैं, मॉर्निंग में 8:30 से 10:30 बजे तक आपको वहीं मिलते हैं, आप आके डाउट सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में और नई चर्चा करेंगे। थैंक यू बच्चों।